शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 6 खवारिज दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 जवान शहीद हो गए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की उम्र 43 साल और ताल्लुक फैसलाबाद से था। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने सवात में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर हमले के मास्टरमाइंड का काम तमाम कर डाला। 4 बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में खारजी सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में अमन अमान कायम रखने के लिए फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। जवान डी चौक पर पहुंच गए। मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। फौज 17 अक्टूबर तक वफाकी दारुल हुकूमत में जिम्मेदारियां निभाती रहेगी। फौज को सूरत हाल के मुताबिक आतिशी असलहे के इस्तेमाल समेत इंतहाई इकदाम की इजाजत। कानून शिकन अनासिर को गिरफ्तार करने का भी अख्तियार। खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते रवाना। किसी को दारुल हुकूमत का अमन तहबाला करने की नहीं दिया जाएगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शरपसंदों को दोनों तरफ से घेर लिया जाएगा। पीटीआई की डी चौक पर एहतजाज की कॉल। पूरा इस्लामाबाद दूसरे दिन भी मुकम्मल बंद। जगह जगह कंटेनर्स की दीवार, खारदार तारों की बाढ़। मोबाइल फोन सर्विस भी शदीद मुतासिर। दूसरे दिन भी चुंगी नंबर 26 पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन पर शेलिंग। गुज़िश्ता रोज भी रात गए तक डी चौक समेत वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कें मैदान जंग बनी रहीं। बानी पीटीआई की 2 बहनों समेत दर्जनों कारकुनान जेरे हिरासत। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का काफिला बुरहान इंटरचेंज पर रात भर पड़ाव के बाद इस्लामाबाद की जानिब चल पड़ा। क्रेनें, शाविल, फायर इंजन और एम्बुलेंसेज भी शामिल। मुजाहिरीन को शहर इक़्तिदार में रोकने के लिए अटक खोर्द में शाहराह मुसलसल दूसरे दिन भी बंद। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों की तवील कतारें। खवातीन और बच्चों समेत मुसाफिरों ने रात सड़क पर गुजारी। लाहौर से बाजोड़ मैयत ला जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस गई। सड़क की बंदिश से ट्रकों पर सवार सब्जी और फल खराब होने का खदशा। शहर इक़्तिदार में अमन का मिशन। वज़ीर दाखिला इन एक्शन। मोहसिन नकवी सूरज निकलने से पहले ही डी चौक पहुंच गए। पुलिस और एफसी के जवानों से मुलाकात। फर्ज शनासी पर शाबाश। मुजाहिरीन में झड़पों के दौरान जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए पॉलीक्लिनिक आमद। आपने शरपसंदी का तहम्मुल से मुकाबला किया। मोहसिन नकवी की जख्मी एहलकारों की बेहतरीन इलाज की हिदायत। इस्लामाबाद पर धावा बोलने की हरगिज़ इजाजत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तानी बनकर सोचें। वज़ीर दाखिला का पैगाम। तहरीक इंसाफ की आज पंजाब भर में मुजाहिरों की कॉल। लाहौर में एहतजाज रोकने के लिए मीनार पाकिस्तान पर पानी छोड़ दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क की तरफ आने वाले रास्ते बंद। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। 500 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार। कई कारकुनों को 9 मई हमलों के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। पुलिस का मौक़िफ़। कभी चीनी सदर के रास्ते में कंटेनर खड़े किए जाते हैं तो कभी किसी और का रास्ता रोकने की कोशिश होती है। विफाकी वजीर इत्तलात का अली अमीन गंडापुर को एहतजाज के बजाय अपने सूबे के मामलात पर तवज्जो देने का मशवरा। मुल्क की मईशत तेजी से इस्तेहकाम की जानिब गामजन है तो एहतजाज का क्या जवाज है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का सवाल। पैगाम दिया, मुल्क में फसादी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पाकिस्तान का दौरा करने वाले भारतीय वज़ीर खारिजा को भी अपने एहतजाज में शिरकत की दावत। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बरहम। बैरिस्टर सैफ के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। जमहूरी इक़दार की जिद्दोजहद को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर दाखिला की भी शिरकत। सूबे में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 2014 के धरने के खिलाफ दरखास्त 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। दरखास्त गुजार वकील A.K. डोगर इंतकाल कर चुके।
अमरीका और बरतानवी फौज के यमन के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। अल हदीदा एयरपोर्ट, सना और दिमार में हौसियों के 15 ठिकानों को टारगेट किया गया। सेंटकॉम का दावा, फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। इसराइली फौज की रात गए लेबनान पर बमबारी। अस्पताल भी सेहूनी दहशतगर्दों के निशाने पर। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों शहरी शहीद। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फौज ने जुनूबी लेबनान से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का पैगाम दे दिया। इसराइली फौज की गाजा में बारूद की बारिश जारी। ताज़ा हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। हमास ने तुलकरम में कमांडर जाहिर अल-औफी समेत 8 जांबाजों के शहीद होने की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज का नसीरत पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला। इसराइली हमलों में शहादतें 41,800 से तजावुज़ कर गईं। इराक के मुजाहिदती ग्रुप का गोलान में इसराइली फौजी अड्डे पर ड्रोन्स का हमला। 2 इसराइली फौजी मारे गए, 20 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ईरान की तेल तनसीबात पर इसराइल के किसी भी हमले की मुखालिफत कर दी। सेहूनी रियासत को मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए कोई और हिकमत अमली इख्तियार करने का मशवरा। ईरान का नेतन्याहू को किसी भी मुहिमजोई की सूरत में बदतरीन नताइज का इंतबाह। साबिक डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल और डीएसपी समेत 11 अफराद के खिलाफ 3 अफराद के अगवा और हब्से बेजा में रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर दर्ज की गई। वफाकी हुकूमत ने दियत की रकम 20% इजाफे से 81 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। रवा माली साल के लिए सरकारी मुलाजमीन के जनरल प्रोविडेंट फंड समेत दीगर फंड्स की शरह मुनाफा में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। भारत में शान रास्त में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के जुन्नूनी के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया की जानिब से वाकई की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से भारत में बढ़ती नफरत अंगेजी के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। अलास्का के करीब रूसी जंगी जहाज ने अमरीकी F-16 पायलट के होश उड़ा दिए। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हुदूद के करीब रूसी Su-30 का F-16 के इंतहाई करीब से गोता। पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम ने WBAF की रैंकिंग फाइट में जॉर्जियन बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहले टेस्ट से काबिल पाकिस्तान और इंग्लैंड का प्रैक्टिस सेशन जारी। दोनों टीमों की बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। पहला टेस्ट 7 सितंबर से खेला जाएगा। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज से 8 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। मरी गलियात, अटक, चिकवाल, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में बरसात के साथ तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा। कभी खुश्क साली तो कभी शदीद सैलाब। मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए अज़ाब बन गईं। माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में शऊर उजागर करने के लिए डॉन मीडिया ने ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया।